तो आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस क्या है, तो वो अपन देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो आपको इधर ये फ़ोटो दिख रही है, इसमें दिख रहा होगा ये इधर फर्स्ट नंबर वाला जो सेल है ये है प्राइमरी सेल, और इधर जो सेकेंड नंबर वाला सेल दिख रहा है आपको ये है सेकेंडरी सेल। तो जो प्राइमरी सेल है वो और सेकेंडरी सेल दोनों क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। इनमें क्या डिफरेंट है ये भी अपन देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो प्राइमरी सेल होता है उसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर, और इधर नीचे आपको दिख रहा होगा ये नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर। और ये यहाँ पर जिंक की कैन जो है वो है लगी हुई है, जिंक की कोटिंग हो रखी है इसकी चारों तरफ। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट भरा हुआ है इस जगह पे। यहाँ पर ये जो है दिख रही है ना कैनाल पूरी लंबी सी, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट भरा हुआ है। और ये बीच में आपको ब्लैक ब्लैक ये दिख रही है, ये है कार्बन की रोड, जो क्या कर रही है, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोड है इनको जोड़ने का काम कर रही है। इनके बीच में लगी हुई है कार्बन की रोड। और यहाँ पर ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये कैथोड मिक्स फ्लूइड। ये जो सेल है आपको दिख रहा है ये है जिंक का और कार्बन का ड्राई सेल है। जिंक का और कार्बन का क्या है, ड्राई सेल है। जिंक कार्बन का ड्राई सेल है। तो ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल है। और प्राइमरी सेल के और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे अपन देखते हैं डेनियल सेल हुआ, लेक्लांशी सेल हुआ। और ये एक जिंक कार्बन का सेल ये अपने घरों में देखने को मिलता है, जो घड़ी में अपन लगाते हैं ना सेल, वो यही सेल है वो। तो ये अपने को डेली लाइफ में अपने यूज़ आता है और बहुत सस्ता होता है ये। और इधर आपको दिख रहा होगा ये जो अपने इन्वर्टर की बैटरी वगैरह आती है उसकी जैसी बैटरी है ये। बैटरी सेल एक ही बात है ना, बैटरी है। तो इधर इसमें क्या है, बीच में ये जो है ये क्या कर रखा है, सेपरेट करता है इलेक्ट्रोलाइट को। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये बीच में जो है ना डंडी नुमा, ये सेप्टम है जो दोनों को क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट को अलग करता है। इधर इलेक्ट्रोड जो है उसको बोलते हैं एनोड, और इधर वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको बोलते हैं कैथोड। और ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है क्रीम कलर में, ये फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है ये होता है इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ये फ्लूइड जो है ना ये है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस होते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये जो आयन है ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इन मूवमेंट के कारण यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो इससे अपने को क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। और ये मेन जो सेल का काम होता है उसका काम होता है केमिकल एनर्जी को चेंज करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल जो होता है ना उसका काम होता है केमिकल एनर्जी को चेंज करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल का वर्क होता है केमिकल एनर्जी को चेंज करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि सेल जो होता है उसके अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना इसके आयंस मूवमेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते हैं सेल के अंदर, और इससे क्या मिलती है अपने को, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो प्राइमरी सेल के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि प्राइमरी सेल का जो फर्स्ट नंबर वाला जो है अपने पास में, फर्स्ट नंबर वाला क्या डिफरेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में। तो प्राइमरी सेल जो होती है ना उसकी बैटरी जो होती है वो रिचार्ज नहीं होती है वापस, और रीयूज़ भी नहीं होती है। उसकी बैटरी जो है एक बार अपन ने अगर इसकी केमिकल एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गई ना, तो फिर वापस उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, वो वापस यूज़ नहीं होगी और वापस उसको चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल जो होती है ना उसकी बैटरी कैसी होती है, रिचार्जेबल होती है, रिचार्ज होती है और रीयूज्ड भी होती है। सेकेंडरी सेल की जो बैटरी, अभी इन्वर्टर की बैटरी ऐसी थोड़ी है डिस्चार्ज होने के बाद में उसको फेंक देते हैं, वो वापस चार्ज होती है। लेकिन जो घड़ी के सेल आते हैं वो एक बार चार्ज होते हैं, उसके बाद में अगर वो डिस्चार्ज हो गए ना एक बार, तो फिर वापस वो चार्ज नहीं होते हैं। फिर सेकंड डिफरेंट अपन देखते हैं कि जो प्राइमरी सेल होता है उसके अंदर क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब एक बार केमिकल रिएक्शन जो है ना, केमिकल एनर्जी जो है उससे क्या मिलती है अपने को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है।
प्राइमरी सेल की बात करूँ मैं अगर, तो ये रिएक्शन जो होती है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, इधर ही चल रही है। केमिकल रिएक्शन जो है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है अपने को। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेल है ना, उसकी जो रिएक्शन होती है ये बाई डायरेक्शनल चलती है, मतलब रिवर्स भी चलती है और फॉरवर्ड भी चलती है। ये जो रिएक्शंस होती है ना सेकेंडरी सेल के अंदर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और रिवर्स डायरेक्शन में भी जाती है। और क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, चार्जिंग के टाइम पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब ये चार्ज होती है ना सेकेंडरी बैटरी, उस टाइम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं अपन बाहर से, तो एक इसमें कन्वर्ट करेगी, केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। फिर जब अपने को चाहिए तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फिर जब अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो क्या होगी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन कि कैन बी यूज्ड ओनली वंस, एक बार ही यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी सेल का, जबकि सेकेंडरी सेल जो है उसका क्या कर सकते हैं, मोर देन यूज़ कर सकते हैं, मतलब बार बार यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है यूज्ड इन पोर्टेबल डिवाइस एज दे प्रोड्यूस करंट इमिडिएटली। ये जो प्राइमरी सेल जो होते हैं ना, इनका जो यूज़ होता है वो अपने को तुरंत करंट चाहिए ना, उस वाली जगह होता है, मतलब ऐसी जगह यूज़ करना चाहिए जहाँ पर अपने को तुरंत करंट चाहिए, मतलब इमिडिएटली करंट चाहिए। लेकिन जो सेकेंडरी जो होती है ना, सेकेंडरी बैटरी, वो अधिकतर यूज़ होती है ऑटोमोबाइल्स, मतलब व्हीकल्स वगैरह, गाड़ियाँ वाड़ियाँ में, उनमें यूज़ होती है बैटरी या सेकेंडरी बैटरी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हैव लोअर सेल्फ डिस्चार्ज रेट्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइमरी सेल जो होते हैं ये खुद बड़े बड़े डिस्चार्ज नहीं होते हैं, अपने आप डिस्चार्ज नहीं होते हैं, और ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज रखते हैं पावर को। जबकि सेकेंडरी सेल जो होते हैं ये बड़े बड़े बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं प्राइमरी सेल के कंपेयर में। और जो प्राइमरी सेल जो होता है ना, वो बार बार यूज़, मतलब हर बार नया लेना पड़ता है अपने को, तो इसकी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट वो क्या होती है, कम होती है प्राइमरी सेल की, सस्ता आता है। जबकि जो सेकेंडरी सेल जो होता है ना, उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि अपन एक बार लेने के बाद में बार बार नया थोड़ी ख़रीदते हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस वीडियो को शेयर करें।